हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है डंकी क्लासेस में। उत्तराखंड इतिहास के तहत आज हम एक नए राजा के बारे में पढ़ेंगे जो कि पवार वंश से ही जुड़ा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। ये पाल वंश या परमार वंश जो भी है, ठीक है। आज हम पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं अजय पाल, बलभद्र पाल और सहेज पाल को। आज हमारा है मानशाह। हमने देखा कि बलभद्रपाल से ही राजाओं ने शाह की उपाधि लेना स्टार्ट कर दिया था। मानशाह आज का टॉपिक है। मानशाह, इसे मानपाल भी कहते हैं किसी किताबों में। इनका राज्यकाल रहा है 1590 से 1611। ठीक है, ये इनका शासनकाल रहा है। जो मानशाह थे, रामायण प्रदीप में इन्हें किसका पुत्र बताया? बलभद्रपाल का। रामायण प्रदीप मेधाकर शास्त्री द्वारा रचित है और मनोदय काव्य भरत कवि। बलभद्रपाल के पुत्र बलभद्र शाह कहिए चाहे बलभद्रपाल के पुत्र किसमें का है? रामायण प्रदीप में। ठीक है, और रामायण प्रदीप के रचयिता आपको पता ही है, मैं मेधाकर शास्त्री कई बार बता चुका हूँ, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जो ये बलभद्र, ये जो मानशाह थे, तो आप समझ सकते हैं जो इनका कार्यकाल रहा है 1590 1611 तक। तो संभवतः ये आपको पता है कि अकबर का शासनकाल कब तक रहा है? अकबर कब हुआ था, सत्ता पे बैठा था? पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद 1556। अकबर का शासनकाल कब से रहा है? 1556 से पानीपत के युद्ध से लगभग 1604 तक। ठीक है, इसके बाद आया इनका पुत्र जहांगीर। जहांगीर भी रहा है लगभग 1605 से 1604 से 1627 तक। ठीक है, आप समझ सकते हैं आपकी कौन राजा किसका समकालीन रहा है। ठीक है, तो जो मानशाह था ये अकबर और जहांगीर दोनों के ही समकालीन रहे हैं। ठीक है, इन्होंने दोनों का शासन देखा है, लेकिन ये उनके अधीनस्थ थे, ऐसा कहीं पे किसी भी किताब में उल्लेख नहीं है। लेकिन ये इनका उनके साथ मैत्री संबंध था। जबकि हमने इसके जहांगीरनामा में जो इनके समकालीन कुमाऊँ राजा थे, कुमाऊँ के चंद राजा थे, जहांगीरनामा में उल्लेख है उनका। जहांगीरनामा में क्या लिखा है? रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद। रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद दोनों ने दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाई। मतलब ये दिल्ली दरबार के अधीनस्थ मान सकते हैं इन्हें। दिल्ली दरबार में जाते थे। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये स्वतंत्र शासक था। कौन? अपना गढ़वाल का मानशाह। इससे पूर्व भी जितने राजा थे वो भी स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। उन्होंने भी किसी भी राज्य दरबार में नहीं गए थे, लेकिन उनके अकबर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। चलिए, ये तो बेसिक फैक्ट हो गया। अब आगे देखते हैं। जो इन्हें देखिए, एक थोड़ा सा विवादित है, किसी किताब में कुछ है, किसी किताब में कुछ है ना। ये राजा अपने आप में काफ़ी वीरवान थे। ठीक है, ये तो कन्फर्म है, ये पराक्रमी नरेश था, काफ़ी पराक्रमी था। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ये नरेश गलत लिख दिया, नरेश मतलब राजा। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? गर्व भंजन। देखिए,
कहीं पे महिपति शाह को भी गर्वभंजन का है, और किसी किसी किताब में इनको भी कहा है। तो ये डाउटफुल है, ठीक है। जब भी जब भी आता है ना, तो इसको एक बार आ चुका है तो इसको स्किप कर दिया था, मतलब इसको इसका नंबर सभी को दिया था, क्योंकि ऑप्शन में महिपति शाह भी था और मान शाह भी था, तो इसलिए इसको स्किप करके आयोग ने भी माना कि इसमें प्रामाणिकता का अभाव है। इसलिए गर्वभंजन, ये मतलब दूसरों अपने जो दूसरे विरोधी राजा था उनके गर्व को नाश करता, उनके अभिमान को तहस नहस करके रख देता था। ये इतने पराक्रमी राजा थे, ठीक है। इनके इनके पराक्रम से जुड़े हुए किस्से हम देखते हैं, क्योंकि जो कि उत्तराखंड का जो ये वाला क्षेत्र है, ये चमोली, उत्तरकाशी, इधर आ गया आपका चमोली, इधर आ गया आपका उत्तरकाशी, और ये इधर आ गया तिब्बत, है ना। जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, जो कि इस समय चाइना का है, तो यहाँ पे क्या व्यापार होता था। देखिए आप, मैं पहले भी बता चुका, गढ़तांग गली से होते हुए लोग व्यापार करते थे, और जो भोटिया लोग थे, तो इसीलिए इसे भोट देश भी कहा जाता है, जहाँ ये भोटिया थोड़ा थोड़ा अलग इनकी सिमिलर कम्युनिटी तिब्बत में भी थी, चमोली में भी, उत्तरकाशी में, छिटपुट और पिथौरागढ़ साइड में भी है जैसे, है ना। तो इस इधर वाले मैं पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वाले क्षेत्र को कंसीडर कर रहा हूँ। इसे भोट देश कहा जाता था। तो यहाँ पे क्या झपट मार, मतलब लुटेरे थे, काफ़ी सारा आतंक मचा था। तो इसी के लगते कोई क्षेत्र दापा होगा, दापा क्षेत्र। इन्होंने दापा क्षेत्र के राजा, कोई उस समय राजा था वहाँ पे दापा क्षेत्र में, जिनका नाम था काकवमोर। काकवामोर, इनका ही मोर बना दिया इन्होंने। इन पे आक्रमण किया, काकवामोर पर आक्रमण किया और लूटपाट की। क्या मानसा ने, जो हमारे मानसा थे, इन्होंने दापा क्षेत्र के राजा काकवामोर पर आक्रमण किया और लूटपाट भी की, और साथ में एक एग्रीमेंट भी हुआ कि तुम मेरे को खर्चा पानी दो, मैं दोबारा से यहाँ पे आपके क्षेत्र पे हमला नहीं करूँगा, ठीक है। अब यही जो दापा क्षेत्र था ना, और इससे लगा हुआ भोट क्षेत्र था, तो यहीं के उसने एक जाने पहचाने आदमी को फौजदार, मतलब गढ़वाली में फौजदार रहा होगा, वैसे फौजदार टाइप की कोई पोस्ट रही होगी, फौजदार बनाया। किसे बनाया फौजदार? किताबों में फौजदार है, मेरे हिसाब से फौजदार मतलब एक उस क्षेत्र का मनसबदार टाइप का। तो वो किसे बनाया? जीतू बगड़वाल को। जीतू बगड़वाल आपने सुना होगा, टीरी चलन है, खेट पर्वत की कहानी आपने सुनी होगी कि जीतू बगड़वाल वाली, तो ये वही जीतू बगड़वाल थे, ठीक है। जो जीतू बगड़वाल को इन्होंने फौजदार बनाया, कहाँ का? भोट प्रदेश का, भोट क्षेत्र का, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना है आपने। जीतू बगड़वाल भी इसी के समकालीन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इन्होंने यहाँ हमला किया। और जहाँ तक इन्होंने जब ये नाहन क्षेत्र देखा होगा, हिमाचल से लगा हुआ है, तो इन्होंने छोटा फोटा हमला कहाँ किया? नाहन में, सिरमौर में, है। भले जीते पर हम आक्रमण करते रहे, मतलब अपने क्षेत्र को बढ़ाते रहे। और बिसेहर भी एक क्षेत्र है हिमाचल में ही, बिसेहर पर मतलब पर आक्रमण किया अपने अधीन करने के लिए, ठीक है। सफलता भले ही प्राप्त न हुई हो, लेकिन इस क्षेत्र पे इन्होंने नाहन, सिरमौर, बिसेहर पर भी इन्होंने आक्रमण किया। और इनके जो समकालीन थे रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद, इसमें से लक्ष्मीचंद जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लक्ष्मीचंद ही जो ऐसा था जिसने कि गढ़वाल पर कई बार हमले किए। हारता गया लेकिन अपनी रटन लगाए रहा, उसने क्या गढ़वाल पर कई बार हमले किए। इसी के शासनकाल में देखिए, इन्हीं के शासनकाल में लक्ष्मीचंद ने लगभग 1597 से 1602 तक 6 बार लगातार हमले किए। 6 बार आक्रमण किया गढ़वाल पे।
और प्रत्येक बार असफल रहा। है ना। इसी लक्ष्मीचंद का जो अगला एक 7वां आक्रमण था ना इसका, उसने किया पैन खंडा पे, पैनोगढ़ बोलते जिसे, चमोली के लगा हुआ क्षेत्र। 7वां आक्रमण लक्ष्मीचंद ने क्या किया, पैन खंडा पे 7वां आक्रमण लक्ष्मीचंद द्वारा पैनगढ़, पैनोगढ़ पर, पैनोगढ़ पे किया। ठीक है, पैनोगढ़ पर किया। इसी के बाद इन्होंने, इसमें भी ये असफल रहा। इसके बाद इन्होंने 8वां आक्रमण किया, जो आपके उससे नज़दीक है, किससे, आपके अल्मोड़ा से लगा हुआ जो गढ़वाल का क्षेत्र है। 8वां आक्रमण अल्मोड़ा से लगा हुआ क्षेत्र, अल्मोड़ा से मिला हुआ गढ़वाल क्षेत्र, वहाँ किया, लूटपाट मचाई क्षेत्र पर, है ना। यहाँ उसे विजय प्राप्त हुई और इस युद्ध में जो गढ़ सेनापति था खतड़ सिंह मारा गया। इस युद्ध में गढ़वाल का जो सेनापति था, गढ़ सेना का सेनापति खतड़ सिंह मारा गया। इस युद्ध में इनका सेनापति खतड़ सिंह मारा गया। तो इनका ये 8वां हमला, मतलब एक तरीके से विजयी के तो रूप, विजयी होके लौटे। और इन्होंने इस उपलक्ष्य में कुमाऊं में खतड़वा मनाया जाता है। ठीक है, ये लक्ष्मीचंद वही है जिन्हें लखुली बिरौली नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये लक्ष्मीचंद जब हार गए थे तो एक बार इन पे इतनी मार पड़ी कि ये दुल्हन के वेश में डोली में बैठ के भागे थे, इसलिए इन्हें लखुली बिरौली कहा जाता है। ठीक है, इन चीज़ को याद रखना। ये ग्रुप सी में भी पूछता है, और आयोग द्वारा की गई जो परीक्षाएं हैं उत्तराखंड पीसीएस से रिलेटेड, उसमें भी ये बार बार आए हुए ये प्रश्न। ठीक है, और जो एक और इम्पोर्टेंट है, मानसा का जो राजकवि था वो कौन था, मानसा विद्वानों को आश्रयदाता था। ठीक है, मानसा का राजकवि कौन था, भरत, यही भरत जिसने मनोदय काव्य लिखी। ठीक है, अब ये भरत क्या जहांगीर के साथ, जहांगीर के दरबार में भी रहे, जहांगीर के दरबार में रहा, चाहे जहांगीर से मुलाकात हुई हो इसकी, जहांगीर के दरबार में भी रहा। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, जहांगीर ने क्या उपाधि दी, जहांगीर ने उपाधि दी ने क्या, ज्योतिराय की उपाधि दी जहांगीर ने। ठीक है, ठीक है, ये इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण है, जो कि राजा मानसा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वन लाइनर स्टेटमेंट है। और अगर उससे जुड़ा हुआ कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर आता है तो इसी को आप स्टोरी बेस में लिख सकते हैं कि मानसा कौन था, उन्होंने कहाँ कहाँ आक्रमण किए, और उनके दरबार में कौन से कवि रहते थे, और यही सब उनके समकालीन राजाओं का विवरण दे के आप अच्छा खासा कम से कम 100 वर्ड का स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अगले दिन हम देखते हैं श्याम शाह भी एक उत्पाल वंश का महत्वपूर्ण राजा रहा है। उन्होंने ही श्रीनगर में शमशाही बाग बनाया, तो उसके बारे में अगले दिन मैं चर्चा करूँगा। आज के लिए इतना बहुत है, नमस्कार।